पर जो इशारा और संकेत किया यशवंत ने, भाई आप अगर ये बदलाव कर रहे और 1951-52 से 67 तक एक साथ ही होते थे चुनाव, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही अलग चीज हम करने जा रहे हैं, उसमें राजनीतिक आम सहमति भी बनाती दिखी सरकार, या थोपा जा रहा है जो विपक्ष कह रहा है जी, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं नतीजा तय है, अब कमेटी को उसकी तस्दीक करने के लिए ही बिठाया जा रहा है, मैं क्या करूंगा, राष्ट्रपति एक जो शख्स रह चुके हैं उनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष जो हैं हमारे उनको क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल कितने जायज हैं? नहीं, सवाल तो जायज है। देखिए, पहली बात तो पहली बार शायद किसी पूर्व राष्ट्रपति को किसी कमेटी का अध्यक्ष बना के उनको सीधे सीधे इन्वॉल्व किया गया है। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को ऐसी कोई जिम्मेदारी दी गई हो। दूसरी बात, जो कमेटी के सदस्य हैं, जाहिर है जब मुझे लगता है अगर राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास होता तो सबसे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके गृह मंत्री जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई हम सरकार इस तरह का करना चाहती है, आप लोग अपने सुझाव दीजिए, और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती। उस कमेटी में जाहिर है जिनके सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस को होना चाहिए था, कोई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अगर होते भाई 8 सदस्यों में से अगर हम ये कहें अब अधीर रंजन तो रह नहीं गए तो 7 सदस्यों की समिति हो गई। हाँ। सब सरकार की हाँ में हाँ मिलाते दिखेंगे, ये गलत तो नहीं होगा ये कहना। यही भाई, आप संजय कोठारी जी, ये सुभाष कश्यप, एनके सिंह, मतलब गुलाम नबी आजाद, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि वो ऐसा कोई सलाह देगा जो सरकार जिसकी लाइन से अलग हो, कि मंशा से विपरीत हो या उससे थोड़ा अलग भी हो। क्योंकि सारे लोगों का जो पूरा अभी तक का जो पब्लिक डोमेन में जो उनका कंडक्ट है, यानी जो राय सलाह उनकी, वो सब सरकार के साथ है। गुलाम नबी साहब तो कांग्रेस छोड़ करके पूरी तरह से एकदम बिल्कुल अब सरकार के साथ है। एनके सिंह जी वित्त आयोग के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य न्यायाधीश पूर्व, इनमें से किसी को जगह नहीं मिलती, विजिलेंस कमिश्नर को मिल जाती है। देखिए, संवैधानिक प्रश्न है ये। हाँ। और संवैधानिक प्रश्न अगर है तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्व और मुख्य न्यायाधीश पूर्व, उनका होना मुझे लगता है तार्किक दृष्टि से सबसे जरूरी है, क्योंकि पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। सुभाष कश्यप जी हैं, वो एक्सपर्ट हैं, राज्यसभा के महासचिव रहे हैं, लेकिन एक तो उम्र, दूसरा अगर लोकसभा के महासचिव रहे, अगर 2-3 संविधान विशेषज्ञ होते हैं तब ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी तमाम जो जटिलताएं हैं इस प्रक्रिया की, उन पर बात हो सकती है। ये इतना, जैसे 67 तक हुए, 67 तक देश का जो राजनीतिक चरित्र था बिल्कुल अलग था, कांग्रेस का पूरा वर्चस्व था और सारे चुनाव एक साथ। और 67 में भी क्या हुआ, विधानसभाओं में संविधान सरकारें आ गई उत्तर भारत में, और केंद्र में इंदिरा गांधी जीत के आ गई। तो और उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि चुनाव अलग होने शुरू हुए, जब विधानसभा बीच में भंग होने लगी। मिड टर्म संसद का भी हुआ, लोकसभा का भी, 1970 में लोकसभा भी। हाँ, उसकी वजह से। तो कुल मिलाकर के अब इसके जो क्या प्रावधान आएंगे, कैसे आएंगे, बहुत सारी जटिलताएं हैं। तो मतलब खेल अब यहाँ पर अटक जाता है देश हित और राजनीतिक हित में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।